Hello friends, this is Dave. Welcome back to Hardwire. This is all about tech. तो आप बॉक्स देख के तो समझ ही गए होंगे, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैम के ऊपर। यस, ये बॉक्स खाली है क्योंकि आज हम कोई अनबॉक्सिंग नहीं करने वाले। आज हम थोड़ा रैम को स्टडी करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुतों का ये मानना है कि सिस्टम में रैम जितना ज़्यादा हो सिस्टम उतना फास्ट परफॉर्म करता है, और ये कितना सही है ये जानने के लिए हम थोड़ा रैम के बेसिक्स को जानते हैं। तो रैम क्या होता है? ठीक है, रैम इज ए टेम्पोररी स्टोरेज डिवाइस अनलाइक हार्ड ड्राइव विच इज ए परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। बाय टेम्पोररी मीन्स इट इज़ वॉलेटाइल, मतलब पावर लॉस होने के साथ साथ बाय एनी मीन्स शटडाउन, रीस्टार्ट और एनी टाइप ऑफ पावर सर्च रैम में जितना इंस्ट्रक्शन और डाटा स्टोर रहता है सारा इरेज हो जाता है। तो रैम कैसे काम करता है? अब देखिए, आप कोई भी एप्लीकेशन आप रन करते हो पीसी में, हमारा CPU भाया मेमोरी कंट्रोलर, CPU और रैम के बीच में एक मेमोरी कंट्रोलर होता है। भाया मेमोरी कंट्रोलर हार्ड ड्राइव से एप्लीकेशन को रैम पे डाल देता है, और जितना देर तक आप उस पर काम करोगे और रैम पे ही रहता है एप्लीकेशन फास्टर एक्सेस के लिए। आप चलिए एक बेसिक सिनेरियो ले लेते हैं। मान लेते हैं आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, आपका बहुत सारा असाइनमेंट है और असाइनमेंट रिलेटेड आपका 10-12 फाइल्स है, वो आप घर में एक कैबिनेट में रखते हो बना के। वो कैबिनेट को हम हार्ड ड्राइव मानते हैं, और वहाँ से एक फ़ाइल लेते हो, उसके ऊपर काम करते हो। उस फाइल को हम हमारे स्टडी टेबल में रखते हैं। स्टडी टेबल का हम रैम मान लेते हैं। स्टडी टेबल का साइज जितना बड़ा हो रैम का कैपेसिटी भी उतना ही बड़ा है। ऐसे हम एनालाइज कर लेते हैं, तो उसमें काम करते हैं उस फाइल के ऊपर जो है असाइनमेंट है, कंप्लीट करके हम वापस अपने कैबिनेट में मतलब हमारे हार्ड ड्राइव में रख देते हैं। और आप जो फाइल के ऊपर काम कर रहे हो, आप इस प्रोसेस में आप हो जाते हो प्रोसेसर। दैट इज़ द बेसिक सिनेरियो ऑफ ए कंप्यूटर। तो अब देखिए, अब जो क्वेश्चन है रैम कितना लगाना चाहिए, या तो कितना ज़्यादा लगाने से आपका ऑप्टिमम परफॉर्मेंस मिलता है। तो देखिए, आप जब पीसी बूट करते हो, बूट होने के साथ साथ सिस्टम फाइल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम और उसका रिलेटेड जितना भी फाइल है जो एक सिस्टम को अप एंड रनिंग रखने में मदद करता है, वो सारा रैम में लोड हो जाता है, और वो रैम में रहता है जितना देर तक आप पीसी चलाते हो एक पीसी का ऑप्टिमम परफॉर्मेंस के लिए। तो मान लीजिए आपका एक विंडोज 10 का सिस्टम है, तो विंडोज 10 का सिस्टम के लिए 1.5 से 2 GB रैम में स्पेस चाहिए फाइल बूट करने के लिए। तो मान लीजिए आप 2 GB का एक रैम लगाते हो, तो डेफिनेटली आपका सिस्टम लैग करेगा। तो एक बेसिक यूज़र के लिए जो बेसिक ऑफिस रिलेटेड काम करता है, वर्ड प्रोसेसिंग करता है या बीच बीच में कभी कभार गाना सुन लेता है, एक मूवी देखता है, उसके लिए 4 GB मेरे हिसाब से मोर देन इनफ। अगर आप गेम खेलते हो या तो वीडियो एडिट वगैरह करते हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मल्टीटास्किंग, वन टास्क एट ए टाइम, तो 8 GB मेरे हिसाब से काफ़ी है। हाँ, कुछ गेम है, एप्लीकेशन है जिसमें रिकमेंडेशन रहता है आप 16 GB रैम यूज़ करो, उसका बात अलग है। अगर आप मल्टीटास्किंग करते हो, मान लीजिए आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, साथ में आप क्रोम में ब्राउज भी कर रहे हो, बहुत सारे टैब खोल के रखे हो, या तो आप गेमिंग कर रहे हो साथ में स्ट्रीमिंग भी कर रहे हो, तब 16 GB रैम लेना बेटर चॉइस है। हाँ, आप फ्यूचर पर्सपेक्टिव को देख के आप फ्यूचर प्रूफ होने के लिए 32 GB तक लगा सकते हो, उससे ज़्यादा मेरे हिसाब से रिक्वायरमेंट नहीं है। अब रैम का कैपेसिटी आपको समझ में आ गया। रैम का कैपेसिटी का मतलब आप एट ए टाइम कितना एप्लीकेशन रन कर सकते हो। ये डायरेक्टली स्पीड के साथ कोई कनेक्शन नहीं। अगर आपको स्पीड समझना है, आपको और 2-3 टर्मिनोलॉजी को समझना होगा। पहला हो गया रैम फ्रीक्वेंसी। अब रैम फ्रीक्वेंसी क्या होता है? ठीक है, रैम के बॉक्स के ऊपर या तो वेबसाइट में ऐड देखिएगा डिस्क्रिप्शन में, वो लिखा रहता है 2400 मेगाहर्ट्ज़ का रैम है या तो 2800 मेगाहर्ट्ज़ का रैम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रोसेसर एक साइकिल में रैम के ऊपर मतलब जितना इंस्ट्रक्शन रीड और राइट कर सकता है। फॉर एग्जांपल, मेरा ये 3000 मेगाहर्ट्ज़ का रैम है, तो इस रैम किट के ऊपर प्रोसेसर एक साइकिल में 3000 नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन रीड और राइट कर सकता है। उसको और सिंपल लैंग्वेज में बताया तो 1 सेकेंड में प्रोसेसर इस रैम किट के ऊपर 3000 मेगा का डेटा रीड और राइट कर सकता है। एज सिंपल एज दैट। और फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा हो उतना इंस्ट्रक्शन एक साइकिल में रन हो पाएगा। तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इज़ ऑलवेज बेटर देन लोअर फ्रीक्वेंसी। मगर ये हर एक केस में नहीं है, क्योंकि आपको फ्रीक्वेंसी को समझने के लिए आपको और एक टर्म समझना होगा, वो है रैम लेटेंसी या तो रैम टाइमिंग भी बोल सकते हैं।
अब रैम लेटेंसी क्या होता है? देखिए, रैम लेटेंसी होता है, इट इज़ डिनोटेड बाय CL। आप और बहुत बंदे यही चीज़ को मिस कर देते हैं। बहुत मैक्सिमम बंदे रैम लेने का टाइम में यही देखते हैं कितना GB का रैम है, उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, मगर रैम टाइमिंग बहुत कम ऐसे लोग हो गए जो रैम टाइमिंग के ऊपर फोकस करते हैं। अब रैम टाइमिंग क्या होता है? रैम टाइमिंग होता है जब मेमोरी कंट्रोलर रैम को इंस्ट्रक्ट करता है पर्टिकुलर एक डेटा को एक्सेस करने के लिए, वो कितना डिले या तो कितना टाइम में रैम उसको एक्सेस कर पाता है, उसको हम लेटेंसी बोलते हैं। सिंपली बोले तो एक पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लेता है रैम, दिस इज़ द लेटेंसी। तो लेटेंसी जितना कम हो, मतलब डिले जितना कम हो, रैम उतना फास्टर परफॉर्म करेगा। तो मार्केट में जो जितने सारे रैम है बेसिक जो हम लोग यूज़ करते हैं, वो 15 से 17 लेटेंसी के बीच आता है। मेरा ये 16 लेटेंसी क्या है, CL16। तो डेफिनेटली ये 17 लेटेंसी से बेटर परफॉर्म करेगा, 15 लेटेंसी से थोड़ा इन्फीरियर परफॉर्म करेगा। हाँ, मार्केट में ऐसे भी किट है 12 लेटेंसी 14 लेटेंसी वाले, वो बहुत हाई प्राइस के आते हैं और वो हम डे टू डे टास्क में वो उसको हम यूज़ नहीं करते। तो अब एक सिनेरियो ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक 24 मेगाहर्ट्ज़ रैम किट है 12 लेटेंसी के साथ, और एक 26 मेगाहर्ट्ज़ रैम किट है 16 लेटेंसी के साथ। हालांकि 26 मेगाहर्ट्ज़ ज़्यादा है, मगर वो उसका परफॉर्मेंस स्लोअर होगा इन कंपेयर टू 24 मेगाहर्ट्ज़ ड्यू टू द लोअर लेटेंसी इन द 24 मेगाहर्ट्ज़ रैम किट। तो इसका एक बेसिक कैलकुलेशन है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बहुत इजी कैलकुलेशन है आपको रैम का एफिशिएंसी निकालने के लिए। मतलब रैम फ्रीक्वेंसी और लेटेंसी को लेके आप उसका कैलकुलेट करके रैम कितना एफिशिएंट है वो निकालने के लिए। तो आपको तो ये बात समझ में आ गया होगा। आप जब नेक्स्ट टाइम रैम खरीदने जाओ, आप ट्राई करो हायर फ्रीक्वेंसी का हो, लोअर लेटेंसी का हो। अब लास्ट टॉपिक पे बात करते हैं रैम चैनल के ऊपर, सिंगल चैनल वर्सेस डुअल वर्सेस क्वाड चैनल। अब रैम चैनल क्या होता है? देखिए, मान लीजिए आप एक सिस्टम बिल्ड किए हो, उसमें आपको 16 GB का रैम लगवाना है। आप उसको एक सिंगल किट खरीद सकते हो 16 GB का, नहीं तो 2 8 GB का किट लगा सकते हो, या तो 4 GB का किट लगा सकते हो। अब इससे क्या फ़ायदा होता है? एग्जाम्पल तौर पर मान लीजिए आपके पास बहुत सारा सामान है, आपके दोस्त के घर में आपको भेजना है। जाने का 2 रास्ता है उसके घर में, और आपके पास 2 गाड़ियाँ है। एक कंडीशन है, एक रास्ते से 1 एट ए टाइम व्हीकल जाएगा, मतलब एक व्हीकल जाएगा उसके बाद और एक व्हीकल जाएगा, कोई किसी को ओवरटेक नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आप इसको 2 सिनेरियो में भेज सकते हो। पहला, आप एक रूट यूज़ कर सकते हो, दोनों गाड़ियों को उसी रूट में भेज दे सकते हो बैक टू बैक, या तो आप 2 रूट यूज़ कर सकते हो, दोनों गाड़ियों को एक साथ अलग अलग रूट से भेज सकते हो। तो अगर आप सेकेंड ऑप्शन यूज़ करते हो तो आपका टास्क जल्दी कंप्लीट होगा फर्स्ट ऑप्शन का कंपैरिजन में, क्योंकि वो बैक टू बैक जाएगा और ये एक साथ जाएगा। दिस इज़ द डुअल चैनल। अब इसका मतलब है आप 2 8 GB का अगर किट लगाते हो तो 2 रैम किट एक साथ परफॉर्म करेगा। हाँ, अब अभी बहुत ऐसा बोल सकता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, मैं 16 GB लगा लूँ, उसमें से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन या तो ज़्यादा डेटा प्रोसेस होगा उसमें। नहीं, बात ऐसा नहीं है। देखिए, मैंने आपको बोला था रैम फ्रीक्वेंसी के बारे में। जैसे ये 3000 मेगाहर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी है, तो एक साइकिल में 3000 इंस्ट्रक्शन ये प्रोसेस कर पाएगा, चाहे आप 16 GB का किट लगाओ या 12 GB का लगाओ या 4 GB का लगाओ। तो अगर आप 2 8 GB का लगाते हो तो एट ए टाइम 3000 प्लस 3000 6000 इंस्ट्रक्शन एक साइकिल में वो प्रोसेस कर पा रहा है, जबकि एक 16 GB का किट में एक टाइम में वो 3000 इंस्ट्रक्शन ही प्रोसेस कर पाएगा। तो यही था डुअल चैनल, सिंगल चैनल। क्वाड चैनल में उसको आप बढ़ा दीजिए, आप चार पार्ट कर दीजिए, और उसका एक एडवांटेज भी है आप डुअल चैनल लगाने का। पहला एडवांटेज तो देखिए, आप एक सिंगल किट लगा दीजिए 16 GB का, बाई चांस वो कुछ रीज़न से ख़राब हो गया तो आपको पूरा किट बदलना पड़ा। मगर आप 2 8 GB का 2 8 GB का अगर लगाते हैं तो एक किट ख़राब होने से पीसी तो आपका चल रहा है, बाद में एक किट रिप्लेस कर दीजिए। और आपका अगर 4 स्लॉट वाला मदरबोर्ड है, एक सिंगल किट लगाने से देखने में भी तो बुरा लगता है ना। और आजकल तो बहुत खूबसूरत 8 GB किट आते हैं, तो 2 लगाइए 4 लगाइए, बहुत अच्छा लगता है। तो आज के वीडियो में इतना ही था। मेरे हिसाब से मैंने जितना हो सके मैंने रैम के बारे में क्लियर कर दिया। हाँ, देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है मैं जो आपको बताऊँ। इनमें आप में से बहुतों को ये सब के बारे में ऑलरेडी पता होगा, और ऐसे भी लोग होंगे जो
थोड़ा रिसर्च करने से ऑलरेडी समझ जाएंगे। बट मेरा काम इतना ही है, मैं सिंपल वे में आपको समझाऊं, जितना कम टेक्निकल वे में बता सकता हूं मैंने बताया, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब परचेस करो आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे और कोई आपसे बात करे तो आप उसको बता सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के वीडियो में इतना ही।